अपने घर से निकली थी, महागुण मार्ट में कुछ सामान लेने के लिए गई थी, पोता को लेके। 5 साल का पोता था। मैं थोड़ा ही सा एंट्री हुआ, एक्सिस बैंक का एटीएम है, उससे थोड़ा सा आगे मैं निकली तो वहाँ पर एक लड़का मेरे को पूछता है गाजियाबाद का रास्ता कहाँ है। मैं बोली नहीं, मेरे को जाना है। मैं बोली आप ऑटो कर लो, चाहे कैब कर लो, करके आप चले जाओ। तो मैं आगे बढ़ गई उसको बोल के। दूसरे पीछे एक लड़का आया, लग क्या बोला, मतलब गाजियाबाद का रास्ता उसको बता दो। तो मैं वो बताने लगा, जो क्या है, लो 50 रुपया लो, ऑटो यहाँ नहीं पैदल जाएंगे। वो लड़का बोल रहा, पीछे एक उसका बैग था, बोला पैदल जाएंगे। आप बोलते पैदल नहीं जा सकते, वो लड़का बोला। मैं भी बोली कि पैदल नहीं जा सकते, कुछ कर लो। तो वो 50 रुपया उसको दिया, वो नहीं लिया। वो लड़का बोला नहीं मैं पैसा नहीं लूँगा, मैं पैदल जा रहा हूँ। बोलते सुनो तो मेरे पास सामान है, मेरा मालिक हमको मार पीट के 6 महीने का किराया दिया नहीं, मैं इसलिए जा रहा हूँ। तो मैं बोली तुम कहाँ के रहने वाले? बोलो समस्तीपुर। उसके बाद मैं फिर आगे थोड़ा एक कदम आगे किया तो वो लड़का बोलता आंटी आंटी इसके बैग में तो 7-8 लाख रुपया। तो मैं बोली मैं क्या करूँ, कहाँ से चोरी करके लाया, क्या किया, 2 नंबरी नोट है, ये है बोल के। फिर मैं थोड़ा सा और पैर बढ़ाई, बोलते सुनिए तो किसी को दे देगा, उससे अच्छा हम लोग बांट लेते हैं। मैं बोली नहीं, ये 2 नंबरी पैसा तो मैं लूँगी नहीं, नहीं देखते हैं। फिर उसने मेरे को 2000 रुपया हाथ में दिया। तो मैं बोली ये रुपया मैं क्या करूँगी, मेरे हाथ में दिया। मैं बोली ये रुपया मैं क्या करूँगी, ये तो नकली नोट फोट है। बोले नहीं नहीं, मैं 500 रुपया दे के देखता हूँ। पीछे गया, क्या किया, मैं वहीं बैठ गई। उसके बाद वो ला के मेरे को दिया, मैं तो उसको पैसा वापस कर दी। मैं बोली आप लोग लो और जहाँ जाना है आप लोग को हिसाब के गिनना है। हमको बोला आप गिन लीजिए। मैं बोली मेरे को गिनना नहीं है, आप लोग आप गिनिए, आप जो करिए, नहीं ले लीजिए, दान कर दीजिए। मैं बोली मेरे को कहीं दान करना भी नहीं है। उसके बाद फिर मैं वहाँ बैठ गई। वो लड़का कब बगल में बैठा, मेरा पोता, मैं सीसीटीवी में देखी वो खेल रहा है, गाड़ी आ रहा है, खेल रहा है। फिर मेरे को बोला चलिए उधर, उसके पीछे पीछे चलते गए। तो बोला हमको वो दे दीजिए आपका ये। तो मैं पहले दी, फिर उसको उसने वापस किया। दूसरा लड़का जो शरीफ बन के, क्या क्या आपसे क्या लिया उसने? कंगन, ज्वेलरी? हाँ, एक हाथ का लिया पहले। वो भी मेरा कितना 30 ग्राम का था, 30-32 ग्राम का एक हाथ का, और एक हाथ का वो चलते हुए ले लिया और आपने दे दिया? हाँ। फिर आगे जाके बोला, ये वो लड़का जो बेवकूफ़ बन के आया था, जो हमको कुछ मालूम नहीं, वो बोला और एक है, ये दे दीजिए। मैं बोली कहाँ है, मैं अंदर की हुई थी। तो बोलते ये दे दीजिए, ये है ये। मैं बोली नहीं ये है नहीं, ये निकलता नहीं है, पता नहीं। फिर वो क्या, मेरा मन किसी तरह उसको निकाली। फिर मैं जब आगे चली तो कान का बाली दे दीजिए। तो फिर मैंने वो भी खोल के दे दिया। फिर देखी एक रुमाल में मेरे को वो, मैं सोची लौटाया है मेरा बैग, ये बैग था मेरे पास। ये हर एक चेन खोल रहा है मेरा, ये पर्स निकाल रहा है, दिखा रही हूँ पर्स भी। ये पर्स निकाल के खोल के देखा, इसमें मेरा 400-500 रुपया पड़ा था, नहीं लिया, खोल के देखा। तो बोलते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है करके। फिर उसके बाद बाली भी मैंने दे दिया। तो उसके बाद बोला आप बैटरी वाला ऑटो में करके घर चली जाइए, हम लोग यहीं बैठे। और वो रुमाल मेरे को पकड़ाया, उसमें चूड़ी टाइप का कुछ था, मैंने खोल के देखा। तो आपको लगा कि वो हाँ लौटा दिया। मैं एकदम निश्चिंत हो गई, मैं घर आ गई। घर में और वो जो किया, हम एकदम बोले हमको घर पहुंचा दो। ये महागुण मार्ट की घटना है? हाँ, महागुण मार्ट की घटना। 78 गौर सिटी, गौर सिटी, ठीक है। मैं आऊंगी, हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर भावना जी भी हैं। वेलकम ऑन आवर शो डॉक्टर भावना। डॉक्टर भावना, आपने सुना होगा ये पूरा मैटर क्या है। मैं समझना चाहती हूँ कि क्या ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है? क्या ऐसे विक्टिम बनाकर लोग साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करते हैं? सम्मोहन करना क्या होता है? क्या हिप्नोटिज्म एग्जिस्ट करता है? और अगर नहीं तो ये क्या हुआ? देखिए, सम्मोहन या हिप्नोटिज्म के जरिए ऐसी चीजें हो सकती हैं। हिप्नोटिज्म के जरिए लोगों को तब लूटते हैं जब उनका माइंड कंट्रोल किया जाता है। ये अक्सर उन लोगों पे होता है जो इमोशनली वल्नरेबल या सेंसिटिव होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं या डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। हिप्नोटिस्ट किसी विक्टिम को ट्रांस लाइक स्टेट में डालकर उनके सबकॉन्शियस माइंड में सजेशंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, उनसे एटीएम का पिन या जैसे इस हादसे में देखा मैम के वैल्यूएबल्स उन्होंने ले लिए। बिना समझे अपने बिलोंगिंग्स हैंड ओवर जब हम कर देते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रवृत्ति हो जाती है। सो ऐसी चीजें
तब पॉसिबल होती है जब हम अपने आप को माइंडफुल नहीं रखते। मतलब जब हम अपने सराउंडिंग्स और किसी भी अजीब बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो हमारे साथ ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो अगर कोई आपके पर्सनल स्पेस में आने की कोशिश करे और आप अनकंफर्टेबल फील करें, तो इमीडिएटली डिस्टेंस क्रिएट कर लेना चाहिए। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमें क्विक डिसीजंस अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक साइकोलॉजिकल गेम है। अगर कोई आपको जल्दी डिसीजन लेने के लिए फोर्स कर रहा है, तो उससे आप कॉशियस रहिए, क्योंकि बड़ा जरूरी होता है कि हम अपने माइंड की गेम किसी और के हाथ में ना दे दें। तो ये लोग अलग अलग तरह की चीजें इस्तेमाल करेंगे हमारे को हिप्नोटिस्ट स्टैंस में लेके जाने के लिए। एक जो साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है वो होती है डीप आई कांटेक्ट। मतलब अगर इस हादसे में हम देखें कि विक्टिम के सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए अक्सर अनइंटरप्टेड आई कांटेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज होती है साइकोलॉजिकली हम एक काम और एक परसुएसिव वॉइस का सहारा लेते हैं। तो जो हिप्नोटिस्ट होता है वो अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन से विक्टिम को रिलैक्स्ड स्टेट में डाल देता है, जहां उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो सस्पेंड हो जाती है, और वो इन रेपिटेटिव सजेशन से, जैसे हिप्नोटिस्ट बार बार सजेशंस देता है जो विक्टिम के माइंड पे एक छापा छोड़ देते हैं। आप सेफ फील कर रहे हैं, मुझे अपना पर्स दे दीजिए, आई थिंक मुझे अपना यही पासवर्ड बता दीजिए। आपके साथ भी ऐसी हुआ चीजें कि सजेस्ट होती वो है। सेंस ही नहीं कर पाई कि क्या हुआ है। अमित जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि क्या आप थे जब ये इंसिडेंट हो रहा था, या आपको बाद में पता चलता मुझे है? बाद में पता चला, मैं ऑफिस में था तो मुझे टाइम लगा अराउंड 2 घंटे आने में ऑफिस से। दूसरा जो मैं गुड़गांव में था। अच्छे से बात कर रहा था, मैं इतना बोली मेरा घर इधर है, कहाँ, उसके सामने मत बोलिए घर कहाँ है। वो दूसरा वाला वो दोनों एक साथ थे, हाँ, वो एक पूरा साथ गैंग थे, था हाँ, जो हाँ, ऑपरेट कर रहा था, राइट मिसेस मुखर्जी? वो मेरे को कॉन्फिडेंस में ले रहा था, इसको सब नहीं बताइए घर कहाँ क्या है। आप घर पर थी जब? ये भी ऑफिस में थी। अच्छा, आप दोनों ऑफिस में? 2:30 और फिर मैं आते आते मुझे 3:15 तक मैं आ गई थी ऑफिस से। तो आपको कब सेंस हुआ ये कि मैं आपके घर साथ तक ऐसा तो हुआ? पहुंच गई, किंतु मेरा शरीर चल नहीं रहा, ऐसा लग रहा मैं गिर जाऊंगी, इस तरह का मेरे को लग रहा था। इसलिए वो पता नहीं बोला आप ऑटो रिक्शा लेके। और आपका पोता? पोता को भी लिए थे हम फिर। अच्छा, वो आपके साथ ही आया। हाँ, साथ था, फिर मैं लेकिन घर में आई, गिरते पिटते इधर उधर जा रहे थे, कैसे तुमको सेंस कैसे ही नहीं करके था। आए घर में। तो एक गार्ड बोला क्या हुआ आपको? मैं बोली कुछ नहीं करके हम तो अंदर जाने के लिए परेशान थे, क्योंकि चूड़ी मेरे को मिल गया था। थोड़ा दिमाग में वो आ रहा था कि चूड़ी दिए थे तो ले लिए। आके देखिए इतना गिठान। मैं बोली हमारे पोती को, ये क्या, खोल। मैं तो तब और घबरा गई। तो जब वो खोला, बोली क्या हुआ ये सब। फिर मैं दौड़ी पागल की जैसे, कहाँ वो है और क्या तो है। एक्चुअली मेरी डॉटर ने मम्मी के ऊपर थोड़ा शाउट किया कि क्या ये ऐसे क्यों दे दिया है, तब मम्मी को रियलाइज हुआ कि कुछ हो गया उनके हाँ, मेरे को साथ। शी वाज इन एब्सोल्यूट। तो बोले क्या हुआ, 2 लड़का आया था, क्या बोला, दे दिया। और फिर मेरे को वापस भी किया। बोले ये क्या वापस किया? फिर मैं थोड़ा सा मेरा वो आप समझ ही नहीं पाए कि तो हुआ समझ ही क्या नहीं आया, और आपके उनको साथ? ये भी लगा कि अच्छा इफ आई गो बैक वहाँ पे तो वो दोनों लड़के वहीं पे खड़े हैं, तो मिलेंगे। मुझे वापस चलो लेके। तो उन्होंने मेरी डॉटर को फिर बोला कि नहीं अब वापस चलो, तो फिर गए वो लोग। तो ऑब्वियसली वो तो दे वर लाइक। और अभी सिमिलर 4-5 इंसिडेंट ऐसा हुआ है, सेम सिमिलर टाइप का हमारे सोसाइटी में ही हो रहे हैं, बट लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि डर रहे हैं कि उनके साथ और कुछ बुरा ना हो जाए। सोसाइटीज़ को भी मुझे लगता है जो उनके रजिस्ट्रेशन जो अथॉराइज्ड लोग होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, उनको भी इसको लेकर आवाज़ उठानी चाहिए। संतोष पाठक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्या इस मैटर में आगे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आया है? क्योंकि अमित जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे कई केसेस हैं जो सामने आए हैं, और क्या हिप्नोटिज्म को लेकर कानून में क्या प्रावधान है? डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा इस प्रकरण को उन्होंने जैसे ही लोगों ने शिकायत की, तुरंत एफआईआर दर्ज कराते हुए सोसाइटी के जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको लिया गया है और उससे छानबीन की जा रही है। और ये मतलब पुलिस मान रही है, और वहाँ के जो सोसाइटी के जो रेजिडेंट भी थे उनका भी कहना था कि ये गाजियाबाद और उधर से आने वाले कुछ लड़के हैं जो गैंग बना करके यहाँ पे आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और घटना को अंजाम दे करके, क्योंकि फिर क्या होता है गौतम बुद्ध नगर की सीमा से पार वो गाजियाबाद में चले जाते हैं। तो कई बार पुलिस सीसीटीवी में भी उन चेहरों को पहचान नहीं पाती
कि ये कौन लड़के हैं और कहाँ से आकर के यहाँ पे ये अंजाम दे रहे हैं। और जैसा कि सोसाइटी में लोगों ने बताया कि अब तक मतलब अलग अलग सोसाइटी में अगर देखा जाए तो आधा दर्जन के करीब घटनाएं ऐसी ही सेम पैटर्न पे हो चुकी हैं, लेकिन उसमें कई लोगों ने तो पुलिस से कंप्लेंट भी नहीं की है। इसलिए पुलिस कहती ये भी है कि भाई आपके साथ अगर कोई घटना हो रही है तो आप बताएं, तभी छानबीन करके अपराधियों तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन तमाम लोग सामने आने से बचते हैं। जैसे आज भी मैंने बात किया तो उन्होंने, कई लोगों ने तो कुछ भी बताने से इनकार किया। ये बिल्कुल। अच्छा मिसेस मुखर्जी, मैं आपसे ये भी समझ जाती हूँ, आप लोगों ने एफआईआर कब लॉन्च की? उसी दिन रात को ऑन 8th of January। तो पुलिस से पूछताछ, क्या सहयोग, क्या सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने देखा है? हाँ, मैंने देखा है। क्या क्या उस सीसीटीवी में, क्या आपको देख के क्या आप एनालाइज कर पा रहे हो? वो मुझे यही लग रहा था कि जो पूरा इंसिडेंट जो स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेके मम्मी को जब उन दोनों लड़कों ने मतलब दे स्टार्टेड द एंटायर थिंग, तो शी वाज नॉट एट ऑल इन हर कॉन्शियसनेस, तो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं थी। वो सेंस ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा बेटा इधर से उधर अगर जंप भी कर रहा है तो वो बैठी हुई है, वो देख रही है। मतलब कुड बी पॉसिबल कि उसका एक्सीडेंट होता है, या अगर वो मम्मी को ये भी बोलते कि आप इसको छोड़ के जाइए और जाके वापस इसको काउंट करके ले आइए, गिनती करके ले आइए, पूरा जो जितना भी पैसा बोला उन्होंने 7-8 लाख रुपए जो भी है, तो वो शायद छोड़ के चली जाती, क्योंकि वो बिल्कुल भी सेंसेस नहीं था। एंड दैट आई कैन सेंस फ्रॉम द सीसीटीवी फुटेज। या और ऐसी कोई चीज़ या आपको उनसे बात करके ऐसा कोई लगा कि वो आपका अपना है? शायद जिस तरह से माइंड गेम की बात की जा रही है। एक लड़का तो बहुत ही पोलाइट बोल रहा है, जो हम लोग अच्छे घर के हैं, देखिए आंटी हम भी अच्छे घर के, आपको भी अच्छे घर के हैं। इसको हम बोले कहाँ ले जा रहे हैं, तो बोल रहा आप घर नहीं बताइए, उनके इशारा करके उनके सामने अपना वो घर इतनी नहीं बताइए। अनकॉन्शियस थी कि वो बीच में ही थी और वो दोनों लड़के साइड में थे। वो लोग बोल रहे हैं तो मम्मी हाँ ठीक है, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो जब फुटेज हमने में पूरा सीसीटीवी में देखा तब हमने बोला कि आपके बाजू में बैठी हुई हाँ, थी, ये बैठी इनको हुई पता ही है। नहीं है। इनको बाजू पत- में कब इनको बैठा, समझ में मैं जो नहीं आ रहा। बैठी हूँ उसके बाजू में बैठा है, एक सामने खड़ा था एक, हाँ। और एक बगल में बैठा था। आपको ये ध्यान ही नहीं है कि ऐसा उनको कब वहाँ हुआ? से लाके बिठा लिया, उनको समझ ही वो नहीं जो आया। उसके बाद ही मेरे को बोला चलिए, तो मैं चलती गई उसके पीछे। एक तो रास्ते में खोला, एक मेन रोड में खोला, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। मैंने और आपको कुछ सेंस ही नहीं हो पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी ज्वेलरी क्यों ली जा रही है? मैं दे रही थी, बैग तक लिया मेरे से खोल के, वो चूड़ी रखा। फिर मैं क्या उसके बात करने का तरीका ऐसा था पिताजी, या वो इस तरह से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, या बातें ऐसी थी, या आपको टारगेट, क्योंकि टारगेट आप हुई हो, आप विक्टिम हो इस चीज़ के, तो क्या आपको लगता है कि उसका एक ऐसा पोर्ट्रेयल था कि वो बहुत गरीब है, उनको परेशानी हो रही है? वो जो बैग लटकाया था उसको लग रहा था गरीब है, इसके साथ कुछ हादसा हुआ है, ये लग रहा था। क्योंकि वो बोला हमारा मालिक मार के भगा दिया, पैसा नहीं दिया। तो मैनेजर बोला मेरे को ये गड्डी तुम ले जाओ, इसमें सामान है, मेरे घर में आके देना, हर महीना आता है ऐसा गड्डी, आप दे जाना, मैं तुमको 7 महीने का किराया दे दूंगा। ये सब फिर वो लड़का आपको ये सारी बातें ध्यान है? हाँ, इतना ध्यान है। उसके बाद बगल में कब बैठा, क्या बैठा, मैं कब बैठी, ये सब फिर मेरे को पता नहीं। ठीक है, डॉक्टर भावना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे भी समझना चाहूँगी। डॉक्टर भावना, आप ये सारा केसेस समझ रही हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसे जो केसेस आते हैं उसमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एज ग्रुप को टारगेट किया जाता है, चाहे वो एल्डरली लोग हों या बहुत छोटे बच्चे हों? देखो, जब ये सम्मोहन या हिप्नोटिज्म का मिसयूज करा जाता है ना, तो वो लोग इमोशनल वल्नरेबिलिटी पर अपनी साइकोलॉजिकल ट्रिक या गेम खेलते हैं। तो ये देखा जाता है कि जो विक्टिम वल्नरेबल हैं, वो आपने सही पहचाना, या तो इमेच्योर होंगे, बच्चे होंगे, या एडोलेसेंट होंगे जो अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं, और उस समय वो बड़े वल्नरेबल हो जाते हैं, या लाइक वी राइटली सेड एल्डरली हो सकते हैं, बिकॉज एल्डरली में भी एक इमोशनल वल्नरेबिलिटी आ जाती है। और एक दूसरी कैटेगरी है जिस पे हिप्नोटिज्म बहुत काम करती है, वो होता है जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं। अब ये स्ट्रेस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, वो पर्सनल स्ट्रेस हो सकता है, प्रोफेशनल स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली का स्ट्रेस हो सकता है। तो जब भी उनको ऐसा लगता है ना कि कहीं तनाव ज्यादा है, वो उन लोगों के भी माइंड्स पर ऐसी गेम खेलते हैं। पर अगर हम सेल्फ अवेयर हैं और मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, जो बहुत जरूरी रहता है, तो हम ऐसे सम्मोहन से बच सकते हैं।
अच्छा मिसेस मुखर्जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आप सब एक साथ रहते हो और आप पूरा रूटीन समझते हो, दो यू बोथ आर वर्किंग, क्या कभी पहले ऐसा मामला जो आपने एक्सपीरियंस किया हो, क्या कभी कोई स्ट्रेस, क्योंकि मुझे लगता है कि फिटनेस पर भी आंटी ध्यान देती होंगी, या उनका रेगुलर रूटीन है कि वो मार्ट जाती हैं और वो आती हैं बहुत और नहीं, और मम्मी vegetables- बहुत ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करती हैं, तो वो शी इज वेरी रिजर्व सॉर्ट ऑफ अ पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो। मैं हाँ, सोसाइटी में ही रहती हूँ, योगा के साथ जुड़ी हुई हूँ वहीं पर, बाहर मेरा इतना आना जाना। अच्छा, आपका अपना सर्कल होगा ना जिनके साथ आप उठते बैठते होगे, आप जाते होगे, तो सोसाइटी में ही आप घूमते रहते सोसाइटी हो? में ही बस, उसके बाहर नहीं। और योगा वाले सब लेडीज जेंट्स जो भी है सब वहीं ये मार्ट भी तो सोसाइटी के अंदर ही होगा नहीं, ना? बाहर बाहर है, है। बाहर है। अच्छा, आउटसाइड द Outside the सोसाइटी। society. ओके, तो आप वहाँ रेगुलरली जाते हो? हाँ, अभी मैं कुछ दिन से बंद की थी, किंतु मैं रेगुलर 5-6 साल से वहाँ योगा पर आप कर रही हूँ। जाते हाँ, हो? कुछ शॉपिंग करने जाती रहती है। मतलब इन जनरल ग्रोसरी शॉपिंग थोड़ा बहुत कुछ हुआ, भगवान का वो प्रसाद एक्चुअली शी लेना। वेंट टू डू द ग्रोसरी फूल, शॉपिंग और मैं फूल ही लेने गई थी, भगवान का फूल, और गुरुवार था, सोची कुछ वो ले लूँ, पेड़ा वगैरह भगवान को चढ़ाने के लिए। हम लोग बृहस्पति को मानते ज़्यादा है, लक्ष्मी जी को, तो वो सब तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। गए, मेरे को गाजियाबाद का रास्ता पूछा, मेरा भी मन थोड़ा सा ये है, मैं ज़्यादा उसमें नहीं रही, थोड़ा सीधा टाइप का मैं बोल दी कि हाँ आप चले जाओ, और वो आके पैसा दिया। मैं बोली ये भी अच्छा आदमी है, पैसा दे रहा आज के समय में, 4-5 हज़ार भी निकाल के दे रहा है। वो बोला नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। यानी कि वो दोनों एक ही गैंग के एक ही मेंबर गैंग थे के, एक ही जिनका ये गैंग के, पहले से हाँ, डिसाइडेड हाँ, था decided। कि वो ऐसा करेंगे। हाँ, डिसाइडेड। एक चीज मैं पुट ऑन करना चाहती हूँ, उन दोनों लड़कों ने मम्मी को एक 2000 का नोट दिया था। नहीं, 500 का। अच्छा, 500 का नोट दिया, शी टच्ड इट एंड देन शी रिटर्न्ड इट। तो हो सकता है हमें ये वो भी मेरा लगा हाथ है में कि पकड़ा है, मैं बोली मेरे को क्यों दे वहाँ से रहे भी हैं, कुछ आप अपना illusion रखिए। किया बोलते होगा, ये we don't नकली नोट could नहीं। be possible। नहीं, आपको क्या लग रहा है अमित? मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जैसे तो हमने कई बार सुना है कि तंत्र मंत्र की चीज़ें होती हैं, लेकिन सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, ये दूसरा सब्जेक्ट है जहाँ डॉक्टर भी ये बता रही हैं कि आपकी साइकोलॉजी के साथ वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप मेंटली वीक हो या आप स्ट्रेस में हो, आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, बिकॉज यू नो आपने भी बाहर आप काम करते हो, आप जाते हो, आपको क्या लगता है कि व्हाट कुड इट बी? both of the things can be possible. I mean, you know, anything can be possible, but जितना मैंने CCTV में देखा उसमें तो लगा that they actually hypnotized her, आंटी को। आपने देखा है मैंने CCTV? सीसीटीवी नहीं अच्छा। देखा ओके, तो आपको ये I was there with the cops and मम्मी के साथ। एक्चुअली। मुझे 3 घंटे लग रहे थे आने में, मैं गुड़गांव में था, अच्छा, तो travel कॉप time। आ चुके थे, तो मेरी cops वाइफ were और there। पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में अब तक? They are trying, that's what they said। कि अब तक उस गैंग को पकड़ने की कोशिश Try की कर जा रहे रही है। ठीक है, संतोष का मैं रुख करना चाहूंगी। संतोष, क्योंकि इस गैंग का आप लगातार जिक्र कर रहे हो और गाजियाबाद में कितना एक्टिव है ये गैंग, इस पर भी बात की जा रही है। मैं इस चीज़ पर भी लाइट थ्रो करना चाहूँगी कि अगर ऐसी घटना एक सिविल सोसाइटी में एक एजुकेटेड फैमिली के साथ हो पा रही है जहाँ किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में और नोएडा में और दिल्ली NCR में एक ऐसा तबका भी रहता है जो इन सब बातों पे विश्वास रखता है, जिसको ये लगता है कि ये शायद हिप्नोटिज्म नहीं, ये तंत्र मंत्र हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर शायद आप नहीं यकीन करते हैं, लेकिन आज आप कर रहे हैं क्योंकि आप एक्सपीरियंस किए हैं, राइट? तो इसको लेकर संतोष कोई बात जो पुलिस की तरफ से सामने आ रही है, या बहुत ही साइंटिफिकली अप्रोच के साथ इसका पूरी छानबीन की जा रही है? पुलिस का तो कहना है कि देखिए ये एक लूट गैंग है जो आदमी को बातचीत करके अपनी बातों में फुसला करके, और वो अपना एक उनकी कला है कि आदमी ठग करके, जैसे किसी से ATM नंबर पूछ लिया या उनके पास जो पैसा हुआ या जो उनके पास ज्वेलरी हुई वो ले लिया, लेकिन वो ये नहीं कहते कि सम्मोहन कर दिया गया या कोई तंत्र मंत्र की बात पुलिस तो नहीं मानती है। लेकिन वहाँ के जैसे कुछ रेजिडेंट का कहना है कि ये बात सही है कि ये लोग जब भी आते हैं, जैसे कई बुजुर्ग महिलाओं के साथ ही ये क्यों हो रहा है, जितनी भी घटनाएं हुई हैं 4-5, उसमें अधिकतर ओल्ड एज जो लेडीज़ थी उन्हीं के साथ ये घटनाएं हुई हैं। और रेजिडेंट इस बात से भी डरे हुए हैं कि हो सकता था इनका बच्चा भी किडनैप हो जाता, क्योंकि अधिकतर देखिए ना, दादा दादी या नाना नानी के साथ जो बच्चे होते हैं वो सोसाइटीज़ में नीचे अपना पार्क में या सोसाइटी कैंपस में टहल रहे होते हैं। तो अगर मान लीजिए सम्मोहित कर दिया गया तो उसके बच्चे को भी लिया जा सकता है, लेकर जा सकते थे दोनों। वो तो इत्तेफाक था कि उन लोगों को केवल ज्वेलरी से मतलब था, और ये काफ़ी संख्या में गैंग है। पुलिस का ये मानना है कि इसमें केवल 2 लड़के नहीं हैं, और भी लोग हैं जो इनके साथ
छितर बितर होकर के एक दूसरे से और काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने कहा कि हम छानबीन में पूरा पता लगा रहे हैं और गैंग जल्दी ही पकड़ा जाएगा, जिससे आगे वो घटनाएं ना हो सके। डॉक्टर भावना, मेरा आपसे एक सवाल है और मैं इस चीज़ को समझना चाहती हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स भी इस बात को समझे और मुझे लगता है विक्टिम और उनकी फैमिली को भी इस बात का एक आइडिया लगे कि अगर ऐसी चीज़ें, आप इस फैमिली को देख पा रहे होंगे, सर गुड़गांव में वर्क करते हैं, आप भी वर्किंग हो, अ वेल सेटल्ड फैमिली जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, जिनका अच्छा एक एक्सपेंस है जो निकल रहा है, जिनकी अर्निंग अच्छी है, अगर आज की डेट में हमारा माइंडसेट उस टैंजेंट पे जा सकता है जिस पर हम विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या हिप्नोटिज्म इतनी घातक चीज़ होती है? और हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमें कोई हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा है और हम स्टेप बैक कर लें वहां पर? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन लिया, क्योंकि बहुत ही ट्रॉमेटिक हो जाती हैं ऐसी चीजें। तो अगर हमें सम्मोहन से बचना है तो आई थिंक सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस और मेंटल प्रिपरेडनेस बहुत जरूरी होती है। मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स बताती हूँ जिससे हम सब मदद कर सकते हैं अपने आप की ऐसी चीजों से बचने की। सबसे पहले हमेशा अपने सराउंडिंग्स पर ध्यान दें। We should be mindful, we should be alert. अगर कोई अजीब बिहेवियर या अनयूजुअल जेस्चर्स कर रहा है तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। दूसरी चीज, स्ट्रेंजर्स को अपने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं आने की, स्पेशली पब्लिक स्पेसेस में। तीसरी चीज, अवॉइड क्विक डिसीजन मेकिंग। जैसे कि हिप्नोटिस्ट अक्सर आपको जल्दी डिसीजंस लेने के लिए मजबूर करते हैं, तो हमें अपनी सूझबूझ के बाद ही कोई डिसीजन लेनी चाहिए। जैसे वो मनी विड्रॉ करने के लिए कहेंगे या अपनी कोई वैल्यूएबल चीज हैंड ओवर करने के लिए कहेंगे, तो आपको ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि वो आपके कितने करीब आ रहे हैं। और लगातार अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ में स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे रेगुलर मेडिटेशन, रेगुलर ब्रीदिंग, रेगुलर अच्छी चीजें, जिससे हमारी कोपिंग बढ़ती है, जिससे हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड रहेगा। तो हिप्नोसिस का जो इफेक्ट है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना बड़ा जरूरी होता है और उसे स्ट्रॉन्ग करना, उस पर वर्क करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास लास्ट का 1 मिनट बचा हुआ है। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट अल्पना जी आपसे लेना चाहूँगी। क्या ये सब जब घटा उसके बाद आपको एहसास हुआ कि आपके साथ क्या हुआ है, और आपको लगता है कि आने वाले समय में ये वो चीज़ है जो आपके माइंड पे कहीं ना कहीं डेंट क्रिएट कर गई हो? हाँ, कर तो रही है कि हो सकता है मेरे से फिर गलती ऐसा हो। आप उस डर में हो? हाँ, जो हो सकता है मेरे साथ फिर मैं जल्दी विश्वास कर ज़्यादा लेती, स्कैर्ड हो गई है। हम लोग भी बहुत मैं scared किसी भी हो गए। ऊपर कोई बहुत भी ज़्यादा anybody will ट्रस्ट be very much कर scared. लेती हूँ, बहुत जल्दी कर लेती हूँ। हाँ, ये सही बोला, ये गरीबी होगा, ये वैसे भी हमारे घर में मेड वगैरह गरीब है, ये दे दो, ये दे दो, ये मैं करती रहती हूँ ये सब। तो ये मेरा थोड़ा सा ये नेचर ही ऐसा है कि मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ सबके प्रति। तो आज इमोशनल ने क्या डेंट क्रिएट किया है ये देखा जा सकता है। और मैं ये भी चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि जो लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में रह रहे हैं और किस तरह का गैंग वहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, आप अपने सेंसेस को, अपने इंट्यूशंस पर और कितनी बेहतरी से काम कर सकते हैं, ये देखने और समझने की ज़रूरत